तो दोस्तों थाईलैंड, दुबई और बाली तो हर कोई जा रहा है, बट क्या आपको पता है इंडिया से सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पे एक ऐसा देश है जहां आपको वीजा चुटकियों में मिल जाता है और यहां पर माउंटेन्स, वादी, डेजर्ट, बीचेस सब कुछ है। तो वेलकम टू ओमान। तो दोस्तों ओमान एक अंडररेटेड कंट्री है और आपको इसे जरूर से जरूर ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि हमने भी इसका नाम कम ही सुना था, बट जब हम यहाँ आए तो हम बिल्कुल ऑस्ट्रक हो गए, क्योंकि ये कंट्री बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। दोस्तों ब्यूटीफुल होने के साथ साथ ये कंट्री बहुत सेफ भी है गाइस। एग्जैक्टली अगर आप भी चाहते हो कि कम पैसों में और इंडिया से काफी कम डिस्टेंस में अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं ओमान की परफेक्ट 7 to 8 डेज की आइटनरी, जहां हम लोग डे वाइज आइटनरी एंड पॉपुलर प्लेसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो या गाइस स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड वी आर Being Romas। वी वेलकम यू टू आवर चैनल। अगर आप हमारा फेस पहली बार देख रहे हो सो वी मेक ट्रैवल व्लॉग्स, इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स एंड एवरीथिंग, और हम घुमाते हैं आपको डिफरेंट प्लेसेस थ्रू आवर कैमरा लेंसेज। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, इससे हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है। चलो लेट्स स्टार्ट ओमान की पूरी डिटेल्ड आइटनरी। चलो तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको लेकर जाने वाले हैं परफेक्ट 7 to 8 डेज के रोड ट्रिप पे, जिसे आप अपनी लाइफ का सबसे सूदिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस कह सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट ओमान की परफेक्ट 7 से 8 डेज की आइटनरी, जहाँ पे मैं आपको एक एक करके डे 1 से लेकर डे 8 तक सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं डे 1 से। तो दोस्तों डे 1 पे आप पहुंच जाते हो मस्कट, जो कि ओमान की कैपिटल भी है। यूजुअली इंडिया से फ्लाइट्स यहाँ पे देर शाम में या फिर रात में पहुंचती है। तो सबसे पहले आप लैंड करते हो मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और लैंड करने के साथ ही आपको बिल्कुल हैसल फ्री वीज़ा का जो प्रोसेस है, इमिग्रेशन क्लियर करना होता है, जहाँ पे आपसे सिर्फ आपका पासपोर्ट मांगा जाएगा और ई वीज़ा वो देखेंगे, और इसके बाद आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लग जाएगा और आप निकल जाते हो एयरपोर्ट से बाहर। और हाँ, एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले आपको अपना सिम कार्ड परचेज करना है, क्योंकि आप नई कंट्री में हो। तो आप ओमान टेल या फिर ओरिदू, इन दोनों में से कोई भी सिम कार्ड ले सकते हो। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू बुक योरसेल्फ अ टैक्सी। तो दोस्तों ओमान में मेनली ओ टैक्सी नाम की ऐप है, जैसे इंडिया में ओला और उबर है, वैसे ओ टैक्सी चलती है। तो आप उसे बुक करके अपने होटल तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ऐप बेस्ड टैक्सी नहीं करनी है तो एयरपोर्ट पे बाहर ढेर सारी टैक्सी लाइन से खड़ी होती है, आप उनसे नेगोशिएट करके अपने होटल तक पहुंच जाते हो। मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि अल ख्वार या फिर रूवी या फिर मटरा एरिया बेस्ट है, तो आप वहां पहुंच जाते हो अपने कैब से। दोस्तों अगर आप लेट नाइट पहुंचते हो ऐसे हमारी तरह, तो आप भी होटल में चेक इन कर लो, आराम से रेस्ट करके गियर अप फॉर डे 2। बट अगर आप दिन में या दोपहर में लैंड करते हो, क्योंकि इंडिया से कुछ फ्लाइट्स ओमान के लिए सुबह सुबह या फिर दिन में भी चलती हैं, जैसे कि सलाम एयर, तो आप डे 1 पे मॉल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो और ओमान के क्लाइमेट को थोड़ा अडाप्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मिडिल ईस्ट में भयंकर गर्मी पड़ती है अगर आप गर्मी के मौसम में जाते हो तो। हालांकि यहाँ जाने का बेस्ट मौसम, वीजा, फ्लाइट्स, होटल, सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है हमारे प्रीवियस वीडियो में। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन अबव एंड वॉच इट। आपको पूरा का पूरा ट्रैवल गाइड मिल जाता है ओमान का देखने को। सो आप यहाँ पे डे 1 पे लुलु हाइपर मार्केट मॉल, मॉल ऑफ ओमान या फिर एवेन्यू मॉल घूम सकते हो। और अगर कोई गैजेट खरीदना चाहते हो तो आप स्काई गैजेट भी जा सकते हो, जैसा कि हमने किया था। हमने यहाँ से GoPro 13 लिया था एंड वी वेंट देयर, और इंडिया से काफी अच्छे प्राइस में हमें यहाँ पे मिल गया था। आप चाहो तो थोड़ा शॉपिंग भी कर सकते हो वहाँ, या नॉर्मल कोई रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो एंड सोक इन ऑल योर ओमानी वाइब ऑन डे 1। एंड एज वी सेड मोस्टली फ्लाइट्स रात में लैंड करती हैं, तो डे 2 में आप वैसे मॉल स्किप कर सकते हो और आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो एक्साइटिंग एक्टिविटीज ऑफ ओमान, जो अभी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट्स सी आप डे 2 ओमान में क्या कर सकते हो। तो दोस्तों डे 2 पे जल्दी से उठ के ब्रेकफास्ट कर लो और रेडी हो जाओ आज के एडवेंचर के लिए, क्योंकि आज का दिन है मस्कट मैजिक को डेडिकेटेड। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ओमान के कैपिटल मस्कट में मॉस्क, ओपेरा हाउस, फोर्ट और सूक। तो आज आपको घूमने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है, अगर आपको ड्राइविंग करनी आती है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आए हो, तो आपको एक कार रेंट कर लेनी चाहिए यहाँ के किसी रजिस्टर्ड कार रेंटल कंपनी से। आपको ईजिली 2000 से 3000 रुपए पर डे के हिसाब से पूरे दिन के लिए कार मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास आईडीपी नहीं है या फिर आप कार रेंट नहीं करना चाहते हो, आप आराम से रिलैक्स करके मस्कट के टूर को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी हमारे पास आपके लिए एक ऑप्शन है। आप बुक कर सकते हो क्लुक से मस्कट सिटी टूर,
और जी हाँ दोस्तों, और ये आपको पड़ जाएगा करीब 3,845 रुपये में। क्लूक की साइट पे जाके आप इसे बुक करा सकते हो। और ये हाफ डे का सिटी टूर होता है जिसमें आप घूमते हो सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क, रॉयल अपेरा हाउस, मटरा सोक, अल आलम पैलेस और फिर बायत अल जुबैर म्यूज़ियम। तो ये आप घूम सकते हो। ये गाइडेड टूर होगा, आपके साथ ड्राइवर होगा जो आपका गाइड भी होगा और आपको इंग्लिश में सारी डिटेल्स बताएगा। लेकिन जैसा कि हमने करा था, हमने कार बुक करा था, या हमने बेसिकली एक कार रेंट करा था और उसके बाद हम निकल पड़े थे मस्कट को एक्सप्लोर करने। तो सबसे पहले आप कार रेंट करके आप निकल जाते हो सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क में। तो दोस्तों ट्रस्ट में, ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। जैसे ही आप मॉस्क के अंदर जाते हो एक अलग ही शांति छा जाती है। वो जाइगेंटिक शैंडलियर, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हैंड वुवन कारपेट, और तो और वो मार्बल का आर्किटेक्चर, माय गॉड इट्स रियली मैजेस्टिक। ये मॉस्क इतना वेल मेंटेन्ड और क्लीन है कि आपको लगेगा कि टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे एंट्री फ्री है, बट फ्राइडे को ये बंद रहता है क्योंकि पूरे ओमान में फ्राइडे और सैटरडे वीकेंड कंसिडर किया जाता है। और लेडीज़ के लिए हैंड स्कार्फ, हेड स्कार्फ और फुल स्लीव होना जरूरी है, तो इस बात का जरूर ध्यान देना। मॉस्क घूमने के बाद हम चलते हैं रॉयल ओपेरा हाउस। ये जगह एक ब्लेंड है हेरिटेज और सोफिस्टिकेशन का। ये इतना सुंदर है दोस्तों कि इसके अंदर आप जाकर फील कर सकते हो यहाँ के डिटेल एलिगेंस को। बहुत ही सुंदर है। शाम होने दो, उसके बाद आप निकल जाओ मटरा फोर्ट के लिए। एंड पूरे ओमान में दिस इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट फेवरेट प्लेसेस। बहुत ही सुंदर है। मस्कट का बिल्कुल सी फेसिंग गार्डियन अगर इसे कहा जाए तो कम नहीं है। फोर्ट के टॉप से सनसेट देखना मतलब पूरा समुंदर आपके सामने गोल्डन हो जाता है। इट्स प्योर सिनेमैटिक, जैसा कि आप व्यू में देख सकते हो। इसके बाद सनसेट एंजॉय करने के बाद आप जाते हो मटरा सॉक, जो बिल्कुल नैरो लेन्स और लैल्टन की रोशनी से जगमगाया एक छोटा सा मार्केट है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे कि सिल्वर ज्वेलरी या फिर होम डेकोर के आइटम्स। तो आप यहाँ पे जा सकते हो, बार्गेन कर सकते हो और ख़रीद सकते हो। उसके बाद वहाँ से आप अपने होटल आ जाओ, रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में रुक के बढ़िया सा खाना खा लो और उसके बाद अपने होटल आके सो जाओ, क्योंकि डे 3 पे हम लोग जाने वाले हैं मस्कट से आइलैंड टूर और बीच एंजॉय करने। तो आर यू रेडी? तो दोस्तों अब बात करते हैं डे 3 की आइटनरी के बारे में। तो आज का दिन डेडिकेटेड है ब्लू ओशन और मरीन लाइफ के नाम। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं ओमान के दमानियत आइलैंड्स में, जो कि मिडिल ईस्ट के मालदीव्स के नाम से भी फेमस है दोस्तों। यहाँ का टॉर्कोइज पानी देखकर आप बिल्कुल मालदीव्स को मिस नहीं करोगे, क्योंकि दमानियत आइलैंड का ट्रिप दोस्तों एक डे ट्रिप होता है। तो इसे आपको पहले ही बुक करा के रखनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडिंग डे ट्रिप है पूरे ओमान में। इसलिए आप इसकी बुकिंग पहले से करा लो किसी ट्रस्टेड कंपनी के साथ, जैसा कि हमने किया था। तो दोस्तों हम गए थे दमानियत आइलैंड डिस्कवर सी ओमान के साथ, जिनका नंबर और इंस्टाग्राम आईडी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे। आप उनको कांटेक्ट करके वहाँ का ट्रिप बुक करा सकते हो। दोस्तों ट्रिप बुक कराने के बाद आप सुबह सुबह पहुँच जाते हो वहाँ के डॉकयार्ड पे 7-7:30 के आसपास, और वहाँ से आपकी डे ट्रिप शुरू होती है एक प्रिस्टीन मरीन सेंचुरी में। तो दोस्तों यहाँ का स्नॉर्केलिंग एक्सपीरियंस लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आई एम नॉट इवन किडिंग। आपको दिखेंगे यहाँ पे सी टर्टल्स, वाइब्रेंट कोरल्स, कलरफुल फिशेस, सब कुछ एक नेचुरल एक्वेरियम जैसा। हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया टर्टल्स के साथ स्विम करना, जो कि अपने आप में एक कमाल का एक्सपीरियंस था। वो टॉर्कोइज वाटर में जब आप फ्लोट करते हो ना, यू डोंट सी द नेचर, यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो आफ्टरनून में स्नॉर्केलिंग एक्सपीरियंस करने के बाद आप वापस आ जाते हो डॉकयार्ड पे, जहाँ से आप अपनी कैब बुक करके अपनी कार को लेकर अपने होटल में चले जाओ। वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि शाम में आपके पास हैं 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है गो फॉर अ धाव क्रूज, जो कि ये वुडन ओमानी बोट है जिसमें म्यूजिक, कहवा और सनसेट का कॉम्बो मिलेगा। या फिर आप चिल कर सकते हो कुरम बीच पे, जहाँ पे आप परफेक्ट क्राउड से दूर सनसेट का लुत्फ उठा सकते हो। तो इन दोनों में से किसी एक एक्टिविटीज को चूज कर लो, और इन दोनों एक्टिविटीज में पहली एक्टिविटी आप बुक करा सकते हो क्लूक से, जो कि धाव क्रूज है, और आपको आसानी से वहाँ से बुक करानी होगी और आप बुक करा के चिलैक्स कर सकते हो या फिर कुरम बीच पे चिल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप दुबई गए हो तो वहाँ पे धाव क्रूज का आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। अगर नहीं किया है तो दुबई में धाव क्रूज भी होता है और ओमान में भी धाव क्रूज होता है, बट ओमान का धाव क्रूज इज समथिंग एल्स एंड ट्रस्ट मी वी हैव डन बोथ। पहले तो आपको मरीना बंदर अल रौधा में पहुंचना होता है अपने होटल से, फिर आपको अपने ग्रुप का वेट करना है, क्योंकि अब आप क्रूज को बोर्ड करने वाले हो। जैसे आप क्रूज में बोर्ड करते हो आपका स्वागत किया जाता है इस
प्यारे से वेलकम ड्रिंक के साथ। और जो ही आप सेलिंग शुरू करते हो, यू कैन सी दोस ब्यूटीफुल रेंजेस ऑफ हजर माउंटेन और अनबिलीवेबल सनसेट। साथ ही अल बुस्तान पैलेस विच इज वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल ऑफ ओमान, और साथ ही साथ अल आलम पैलेस विच इज द रॉयल रेसिडेंस ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान। इस मैजिकल एक्सपीरियंस को करने के बाद यू कैन रिटर्न बैक टू योर पोर्ट और वहां से अपने होटल जाके मस्त रेस्ट करो। तो दोस्तों अब बात करते हैं डे 4 की आइटनरी में, जहां पे हम जाने वाले हैं मस्कट से निजवा, जहां पे हम एक्सप्लोर करेंगे वहां के फोर्ट्स, हिस्ट्री और लोकल लाइफ के बारे में। तो अगर आपने अपना रेंटेड कार लिया हुआ है तो आज से शुरू होता है आपका रियल रोड ट्रिप। तो पैक योर बैग्स, कॉफी लेकर स्टार्ट करो और चलो हमारे साथ मस्कट से निजवा, जो कि 2 आवर्स की ड्राइव है। ओ माय गॉड, ओमान के रोड्स दोस्तों मक्खन है बिल्कुल, आपको वहाँ ड्राइव करके मजा ही आ जाएगा। वो लोग जो कि कार रेंट नहीं किए हुए हैं, आप टैक्सी बुक कर सकते हो और मस्कट से निजवा पहुंच सकते हो, जैसे कि हम पहुंच रहे हैं अपनी गाड़ी में। तो दोस्तों निजवा के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओमान का कल्चरल हार्ट है। पहाड़ों के बीच बसा ये शहर एक कहानी जैसा लगता है। सबसे पहले आप वहां पे होटल में चेक इन कर लो। चेक इन करने के बाद आप विजिट करो निजवा फोर्ट, जो कि एक मैसिव राउंड टावर जहां से आपको पूरा शहर दिखता है। फोर्ट के अंदर रूम्स आपको 17 सेंचुरीज का फील देंगे एंड इट्स अ वॉक थ्रू द टाइम। बहुत ही मस्त दोस्तों, निजवा फोर्ट जरूर से जरूर जाना। फिर चलो आपको एक्सपीरियंस कराते हैं निजवा सूक, जहां पे आपको फेमस पॉटरी, खंजर या फिर गोट मार्केट आप देख सकते हो। ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल अलादीन के शहर में आ गए हो। शाम में किसी लोकल कैफे में चाय लो, डेट्स खाओ और बस ऑब्जर्व करो यहाँ की स्लो पेस्ड जिंदगी। ट्रस्ट में दोस्तों, निजवा एक ओमान का हार्ट है और आपका ट्रिप अधूरा होगा अगर आप निजवा नहीं जाते हो। तो प्लीज प्लान योर निजवा का ट्रिप। हम यहाँ पे रुके थे एंटेकिन होटल में, जो कि कमाल का एक्सपीरियंस हमें देता है, और अगर आप भी चाहो तो आप इसे बुक कर सकते हो। और यहाँ शाम में लोकल कैफेज में खाना खाना मत भूलना, क्योंकि बहुत अमेजिंग है। तो दोस्तों निजवा एक्सप्लोर करने के बाद डे 5 पे हमने रखा है ओमान के ज्वेल्स यानी कि जबल शम्स और जबल अकदर को। सुबह उठ के रेडी हो जाओ फॉर अ माउंटेन स्केप, क्योंकि आज हम लोग घूमने वाले हैं ओमान के सबसे हाईएस्ट माउंटेन या सबसे हाईएस्ट प्लेस, अगर मैं बोलूँ इनफैक्ट तो सही होगा, यानी कि जबल शम्स। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वहाँ बेस पे पहुँच जाना है और वहाँ से आपको 4x4 कार को रेंट करना है। अगर आपने ऑलरेडी मस्कट से 4x4 कार रेंट की हुई है तो यू डोंट हैव टू हायर अ 4x4 रेंटल कार। अगर आपने नहीं करी हुई है तो दिस इज मैंडेटरी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस की चेकिंग होती है, उसके बिना आप ऊपर नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये टेरेन नॉर्मल व्हीकल से कवर नहीं होता है। तो सबसे पहले आप जाते हो जबल शम्स, जिसे अरब वर्ल्ड का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। वहाँ का बालकनी वॉक दोस्तों एक शॉर्ट हाइक है, और जब आप वहाँ एज पे खड़े होते हो ना, ट्रस्ट में इतना साइलेंस होता है कि आप सिर्फ अपना हार्ट बीट ही सुन सकते हो। दिस इज वे वे ब्यूटिफुल टू इमेजिन इन मिडल ऑफ नोवेयर, आई मीन इन मिडल ईस्ट। आफ्टरनून में आप वहाँ से निकल कर पहुँचते हो जबल अख्तर, जिसका मतलब है ग्रीन माउंटेन्स। दोस्तों जबल अख्तर भी कमाल का जगह है, कमाल की जगह है, कमाल का माउंटेन है। ऐसा लगेगा बिल्कुल आप मनाली में आ गए हो, इंडिया के मनाली में पहुँच गए हो, और वो बिल्कुल ओमान का मनाली कहा जाए तो कम नहीं होगा। वहाँ के टेरेस्ड फार्म्स, रोज गार्डन्स और कूल क्लाइमेट बिल्कुल एक यूरोपियन हिल स्टेशन जैसा वाइब देते हैं, और अभी मिडिल ईस्ट में। एक काफ़ी यहाँ पे बुटीक रिजॉर्ट्स और होम स्टेज हैं जहाँ आप नेचर के बीच एक रात गुजार सकते हो, और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। आप रात में स्टार गेजिंग कर सकते हो, यहाँ के गांव में एक्सप्लोर कर सकते हो, कैफेज में खाना खा सकते हो, और अपने आप को सोक इन कर सकते हो ओमानी कल्चर में, वो भी बिल्कुल पहाड़ में। तो इसी के साथ हमारा डे 5 खत्म होता है। डे 5 पे आप जबल अख्तर में होटल बुक करके सो जाते हो, और अगले दिन हम बात करेंगे डे 6 की। डे 5 पे माउंटेन लाइफ एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी है हेड करने की बीच और ओमान के नेचुरल हिडन वंडरलैंड को एक्सप्लोर करने। बात हो रही है टीवी बीच और वादी साहब की। ओमान में अगर कोई चीज सबसे फेमस है तो वादी साहब। तो आज आप डिसेंड करोगे माउंटेन से, और हम ड्राइव करेंगे टीवी तक, जो कि एक स्टनिंग कोस्टल विलेज है जहाँ पे क्लिफ्स मिलते हैं समंदर से। एक अद्भुत नज़ारा होता है दोस्तों वहाँ पे। तो सबसे पहले आप चेक इन कर लो टीवी बीच विला में और निकल लो वादी साहब की तरफ। तो दोस्तों वादी साहब एक
नेचुरल कैनियन है जहां आपको थोड़ा ट्रेक करना पड़ता है और थोड़ा स्विम, और फिर आता है रिवार्डिंग पॉइंट यानी कि एक हिडन केव वाटरफॉल जहां का टॉर्कोइज ब्लू इलेक्ट्रिक वाटर आपका मन मोह लेगा। और ट्रस्ट मी, ये आपके वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से शुमार होगा पूरी दुनिया में दोस्तों। तो ये पूरा ट्रेल एडवेंचरस है बट ट्रस्ट मी वर्थ एवरी स्टेप। शाम में आप वापस आके रिलैक्स करो टीवी बीच में, और गोल्डन आवर के वक्त क्लिफ पे चढ़ जाओ। एक हार्ट शेप केव है यहाँ पे जहाँ बैठ के सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। ओमान वाकई में दोस्तों बहुत सुंदर है, और टीवी बीच और वादी साहब उसमें 4 चांद लगा देते हैं। टीवी बीच पे कुछ समय स्पेंड करने के बाद आप चले जाओ अपने विला में, क्योंकि आपका विला भी है बहुत कमाल का, जो कि एक क्लिफ पे बसा हुआ है, और यहाँ से सनराइज का अद्भुत नज़ारा आप ले सकते हो सुबह सुबह, जैसा कि हमने लिया। इट इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग इट। तो अगर मिडिल ईस्ट आए और सैंड ड्यून्स नहीं देखा तो क्या खाक मिडिल ईस्ट आए दोस्तों? वेल, आज बात हो रही है डे 7 पे वहीबा सैंड डेजर्ट के बारे में, जो कि डेजर्ट ड्रीम्स है ओमान का दोस्तों। तो आपका ओमान का ट्रिप वहीबा सैंड्स के बिना बिल्कुल पूरा नहीं होने वाला है। तो आज आप ड्राइव करोगे ओमान के सबसे मिस्टिकल रीजन में, वहीबा सैंड्स में, जहां शुरू होती है आपकी डेजर्ट एडवेंचर। सो आर यू रेडी? वेल, सबसे पहले आपको चेक इन कर लेना है आपके वहाँ रिजॉर्ट में, जैसा कि हमने करा था। हम रुके थे अरेबियन नाइट कैंप्स में, जो कि बिल्कुल एक ट्रेडिशन येट लग्जूरियस स्टाइल डेजर्ट स्टे है। और फिर आप वहाँ से निकलते हो शाम में करीब 4 या 5 बजे के करीब ड्यून बैशिंग के लिए, जैसा आप दुबई में देखते हो 4x4 में घूमती हुई जीप या फिर कार में आप बैठते हो, ड्यून बैशिंग करते हो, जहाँ पे एड्रेनलिन और अमेजमेंट दोनों मिलते हैं दोस्तों। कमाल का एक्सपीरियंस होता है, इसे करना मत भूलना। शाम में आप कैमल राइड भी कर सकते हो, सनसेट देख लो ड्यून्स के पीछे छुपते हुए, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और रात में एंजॉय करो यहाँ का ओमानी फूड, बॉनफायर और स्टार गेजिंग। वहीबा से आसमान इतना क्लियर होता है कि हर सितारे आपको करीब ही दिखाई देते हैं। सुबह सुबह उठकर अगर आप चाहो तो फिर से ड्यून बैशिंग कर सकते हो, या फिर आप जा सकते हो हॉट एयर बलून राइड के लिए, जो कि यहाँ पे बहुत ही फेमस है दोस्तों। तो ये थी आपकी डे 7 की आइटनरी। अगर आपको यहाँ के सैंड्स बहुत पसंद आ गए तो आप यहाँ पे एक और रात स्पेंड कर सकते हो, लेकिन सिंस इट्स 8 डेज आइटनरी तो हम लोगों ने वहीबा सैंड को एक ही रात दिया है। डे 8 पे आप रिटर्न करते हो मस्कट, क्योंकि आज आपकी फ्लाइट है इंडिया के लिए वापस। अनफॉर्चुनेटली हमें इंडिया जाना पड़ेगा। हाँ, कुछ बाइंग रिकमेंडेशन की अगर बात की जाए तो ओमानी डेट्स, यहाँ का ट्रेडिशनल हलवा या फिर हैंडीक्राफ्ट्स आप खरीद सकते हो, जो कि काफ़ी फेमस है दोस्तों। या इसके बाद आप अपनी रेंटल कार रिटर्न कर दो और अपनी एयरपोर्ट पे आप अपने आप को ड्रॉप ऑफ कर दो जल्दी से। आपको एयरपोर्ट 2 या 3 घंटे पहले पहुंचना है, क्योंकि आपका इमिग्रेशन होगा अपनी फ़्लाइट से पहले। तो डेफिनेटली आप इस बात का ख्याल रखें और घर ले जाओ दिल भर के ओमान की यादें। तो दोस्तों, ये थी ओमान की परफेक्ट 8 डेज़ की आइटनरी, जहाँ पे आपको हमने A to Z सारा डिटेल दिया है, कहाँ कहाँ घूमना है, कौन कौन से जगह पे कितने दिन स्पेंड करना है, और A to Z सारी डिटेल्स। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन बिलो, डेफिनेटली हम इसको कवर करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि बोनस आपको आइटनरी दी जाए, यानी कि आप 9 और 10 डे भी अगर आपके पास है, तो आप निकल जाओ ओमान के 3rd लार्जेस्ट सिटी यानी सलाला में, जो कि अपने आप में एक पैराडाइज है दोस्तों। यहाँ का यहाँ की जो नेचर है वो बहुत ही कमाल की होती है, यानी कि आप यहाँ पे वाटरफॉल्स देख सकते हो, और यहाँ पे आप बहुत सारे वादियाँ देख सकते हो, जो कि अपनी ग्रीनरी के लिए पूरे ओमान में फेमस है दोस्तों। तो आप यहाँ का ट्रिप प्लान कर सकते हो, बट यहाँ जाने के लिए आपको जून से सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी आइटनरी प्लान कर सकते हो। इसलिए हमने 8 डेज की स्टैंडर्ड आइटनरी बनाई है, जिसमें हमने सलाला को इंक्लूड नहीं किया है। बट स्टिल अगर आप जून या सितंबर में आते हो तो आप ओमान का 8 नहीं, आप 10 या 12 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हो, और आप फ्लाइट लेके पहुंच सकते हो सलाला मस्कट से, और वहां से वापस मस्कट, एंड देन फ्रॉम मस्कट यू कैन हेड बैक टू मुंबई और एनीवेयर इन इंडिया जहां से आप आए हो। तो ये थी ओमान की परफेक्ट 8 डेज की आइटनरी दोस्तों। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने A to G सारी डिटेल्स दी हैं। स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, ड्रॉप डाउन योर थॉट्स इन कमेंट्स, ताकि हम अपने वीडियो को और अच्छा बना सकें। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो हम उसका आंसर जरूर से जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।